लाइफ, जिंदगी, ये एक लंबी कहानी है, बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी। ये कहानी शुरू होती है जब पहला मॉलिक्यूल बना था, जब पहली बार जिंदगी ने जन्म लिया था। और ये कहानी किसी भी फिल्म या नॉवेल से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हर पल, हर मोमेंट इस कहानी का एक नया चैप्टर लिखता है। ये बदलाव की कहानी है, अपने आप को ढालने की और हर मुश्किल में सरवाइव करने की। ये कहानी है रेसिलियंस की, जहां हर ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को इवॉल्व किया है। ये कहानी हमारे प्लेनेट के हर कोने में लिखी हुई है और इसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। हर इकोसिस्टम, हर लैंडस्केप इस कहानी का हिस्सा है। एवोल्यूशन कोई थ्योरी नहीं है, यह एक सच है जिसको हमने फॉसिल्स, जीनस और नेचर को देखकर समझा है। यह एक साइंटिफिक जर्नी है जो हमें अपने ओरिजिन्स तक ले जाती है। यह धरती पे जिंदगी की एक ग्रांड कहानी है जहां हर जीवित चीज एक दूसरे से जुड़ा है। हर ऑर्गेनिज्म एक इंटरकनेक्टेड वेब का पार्ट है, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े रेडवुड ट्री तक। हर एक का अपना एक यूनिक रोल है। हर ऑर्गेनिज्म में उसके एंसेस्टर्स की झलक दिखती है। यह जेनेटिक हेरिटेज ह्यूमन बताता है कि हम कहां से आए हैं। हम ह्यूमंस भी अलग नहीं हैं, हम भी इस एवोल्यूशनरी जर्नी का एक हिस्सा है। हमारा सफर भी उन काउंटलेस क्रीचर्स के साथ जुड़ा है जो इस धरती पे रह चुके हैं। हमारी कहानी उन्हीं के साथ लिखी गई है। हमारा वजूद एडेप्टेशन की पावर को दिखाता है। एक ऐसी कहानी जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू हुई थी हमारे आईएसएस प्लैनेट के समुंदर में। यह कहानी है सर्वाइवल की, इनोवेशन की। एवोल्यूशन को समझना सिर्फ पास्ट को जानना नहीं है, यह एक रास्ता है जो हमें अपने आने वाले कल को समझने में मदद करता है, बल्कि ये प्रेजेंट को समझकर फ्यूचर को बेहतर बनाना भी है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये नेचर के बैलेंस को अप्रिशिएट करना है और ये समझना है कि आईएसएस प्लैनेट की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। हर एक्शन का एक इम्पैक्ट होता है। जब हम इस ग्रैंड नैरेटिव को समझते हैं तो हम खुद को और अपनी जगह को इस दुनिया में और बेहतर तरीके से समझते हैं। यह हमें एक डीपर कनेक्शन का एहसास दिलाता है। हमारा सफर शुरू होता है समुद्र की गहराइयों से, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब जिंदगी का पहला निशान पाया गया। यहाँ गर्म पानी में जहां केमिकल्स भरे हुए थे, जिंदगी ने अपना पहला कदम रखा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के रूप में, जो अपने आप में एक चमत्कार थे। ये जिंदगी के पहले पायनियर्स थे, माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स जो सूरज की रोशनी या केमिकल से एनर्जी लेते थे और अपने अस्तित्व को बनाए रखा। साल दर साल ये सिंपल लाइफ फॉर्म्स बदलते गए, नए रूप और नए तरीके अपनाते गए। कुछ ने एनर्जी कलेक्ट करने के नए तरीके निकले, जैसे फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस। तो कुछ ने एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखा, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स बनाए। धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव आया जो जिंदगी के लिए एक नया मोड़ था। सिंगल सेल्स ने मिलकर कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया, एक नए तरीके से जीने लगे। और फिर पहले मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, जो जिंदगी के एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा कदम था। यह जिंदगी के एवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, जो आगे चलकर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के लिए रास्ता बनाया। मल्टी सेल्युलरिटी ने नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए, जहां सेल सब स्पेशलाइज हो सकते थे। सेल सब स्पेशलाइज हो सकते थे, टिश्यूज और ऑर्गन्स बना सकते थे, जो अलग अलग काम करने के लिए तैयार थे। आईएसएस से कॉम्प्लेक्स बॉडी प्लान्स डेवलप हुई और आज हम जितनी डिवर्सिटी जिंदगी में देखते हैं वो संभव हो पाए। समुंदर में अपनी ईएस छोटी सी शुरुआत से जिंदगी ने एक ऐसा सफर तय किया जहां वो बदलती गई, डेवलप होती गई और आखिर में आईएस पूरे प्लेनेट पे फैल गई, हर कोने में अपना अस्तित्व बनाती गई। शुरुआत में धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत कम था और जिंदगी के लिए अनुकूल स्थितियां भी अलग थी। फिर एक नई टाइप के ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, जिनका नाम था साइनोबैक्टीरिया, जिन्होंने जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये ऑर्गेनिजम्स ने अपने विशेष गुणों से पृथ्वी पर जीवन को नए रूप में बदलने की शुरुआत की। ये माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स में एक खास ताकत थी, फोटोसिंथेसिस, जो उन्हें सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाने की क्षमता देती थी। ये सूरज की रोशनी से एनर्जी बना सकते थे और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज करते थे। ये ऑक्सीजन धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुलने लगा। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया बढ़ते गए, उन्होंने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पंप करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे धरती की हवा बदल गई। यह परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण था कि इसने पृथ्वी के इतिहास को नई दिशा दी। इस ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के दो पहलू थे। एक तरफ ऑक्सीजन का बढ़ना कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए जहर बन गया, एक तरफ जहां ऑक्सीजन बहुत से ऑर्गेनिजम्स के लिए जहर था, वहीं दूसरी तरफ इसने जिंदगी के एक नए दौर की शुरुआत की।
नए ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए जो ऑक्सीजन को अपने जीवन का हिस्सा बना सके। ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए जो ऑक्सीजन को सहन तो कर ही सकते थे, बल्कि यूज एनर्जी के लिए इस्तेमाल भी कर सकते थे। ये नए ऑर्गेनिजम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट थे। यह जिंदगी को पावर देने का एक ज्यादा एफिशिएंट तरीका था, और इसके चलते बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। इन ऑर्गेनिजम्स ने पृथ्वी पर जीवन को नए रूप में बदलने में मदद की। ये एनिमल्स के आने का समय था जिनके इंट्रिकेट बॉडीज और एक्टिव लाइफस्टाइल्स थे। इन एनिमल्स ने पृथ्वी के इकोसिस्टम को और भी कॉम्प्लेक्स और डायनामिक बनाया। ऑक्सीजन का बढ़ना जिंदगी के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यह परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण था कि इसने पृथ्वी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एडेप्टेशन की पावर और धरती पे जिंदगी के इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण था। हर ऑर्गेनिज्म का दूसरे से संबंध और उनका एवोल्यूशन एक दूसरे पर निर्भर था। आज हम जो हवा लेते हैं वो इन एंशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की देन है। एक याद दिलाता है कि जिंदगी ने खुद हमारे प्लैनेट को कैसे कर दिया है। यह पृथ्वी के जीवन का एक अनोखा सफर है।